राधे राधे, जय माता की। मैं शानू कौर और देखो मेरे फेसबुक पे सीन आ रहा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। ये पोस्ट बहुत दिन से मैं उसके नाम पे पोस्ट नहीं बना रही थी। मुझे उसके नाम पे ना व्यूज़ चाहिए ना पोस्ट, मतलब मैं वो चैप्टर याद ही नहीं करना चाहती, अपना पास्ट का वो चैप्टर नहीं याद करना चाहती जिसमें रविशंकर थे। और देखो आज मैंने 2 चोटियाँ की हैं। मुझे अच्छी लगती वो 2 चोटियाँ। और हाँ, मैंने वो वाइट दुपट्टा भी लिया है, समझो विधवा वाली साड़ी, एकदम लुक आ रहा ना वैसे। मांग में सिंदूर भी नहीं, तो समझो ये मैं अपने आप को विधवा मान के रहती हूँ, ऐसे ही मैं जीती हूँ, ये मेरी लाइफ है। और हाँ, मैं चूड़ी भी नहीं पहनती, ये देखो, नहीं तो लगे भाई चूड़ी से रख के चलेगी। ये देखो मेरे हाथ में चूड़ियाँ नहीं है। और एक चीज़ और, ये देखो हमारे यहाँ हिंदुओं में पहनते हैं बिछिया, मैंने बिछिया भी नहीं पहनी। मैंने सुहागन की सारी चीज़ें उतार के फेंक दी या रख दी। मंगलसूत्र भी नहीं है, ये देखो देख लो, सिर्फ ये रेड धागा है और इसमें रुद्राक्ष पहन रखा है मैंने। तो मैं अपने आप को सुहागन नहीं मानती। और ये है मेरे पति, मेरी जिंदगी की पनौती। इसकी शक्ल पे मत जाना, शक्ल गोरी है पर भूख खाने जैसी है। और समझो 20 साल की फ्रस्ट्रेशन मेरे इसके ऊपर निकलती है जब मैं इसके लिए वीडियो बनाती हूँ ना। अगर मेरे मुँह से गाली गलत वर्ड निकलता है, भाई मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, सिटी की लड़की हूँ, हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता, पर मुझे कभी कभी बोलना पड़ता है। तो पास्ट आपका के घुस घुस के फ्यूचर में उछल के आता है ना, तब बोलना पड़ता है। भगवान चाहेंगे तो जल्दी ही मुझे इनसे छुटकारा मिल जाएगा, हमारा डाइवोर्स हो जाएगा, डाइवोर्स। क्योंकि मैं भी इस मनहूस का चेहरा नहीं देखना चाहती भाई, मुझे बहुत गंदा लगता है। और जिस दिन हमारा डाइवोर्स हुआ, कसम से मैं इसकी सारी फ़ोटो सब कुछ बहाए आऊँगी गंगा जी में, जो भी मेरे पास है। मैं सब अपनी शादी का एल्बम भी फेंक आऊँगी, क्योंकि मुझे उस नरक की कोई भी चीज़ें नहीं रखनी, मुझे नहीं याद करना। और ये पोस्ट आज क्यों बना रही हूँ, कल मेरे पास एक फ़ोन आया था, ट्रू कॉलर पे नाम सेव हो रहा था फलाने शंकर, इन्हीं का, ये जो घर से भाग गए हैं दूसरन के लिए। इतना ही नहीं, और आज इनके प्यारे जीजा जी का, वही जीजा जी जिनकी बीवी ने मेरी गृहस्थी में आग लगा दी और मेरे बच्चे को हॉस्पिटल के बेड तक पहुंचा दिया था, झूठ बोल बोल के, लड़ाई करा करा के, भड़का भड़का के मेरे बच्चे को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। इसलिए मैं ये पोस्ट बना रही हूँ, नहीं तो वो मैं नहीं बनाती। भाई मैं अपने आप को शादीशुदा नहीं मानती, खुद को विधवा मानती हूँ। मतलब मेरा पति मर गया, मैं ऐसा मानती हूँ, मैं ऐसे जीती भी हूँ। तो फुदक फुदक के वापस आने का मतलब क्या बनता है। रविशंकर के पिताजी की डेथ हो चुकी है, मर चुके हैं, और उनकी मम्मी भी विधवा रहती है, ऐसे ही सिंदूर भी नहीं लगाती, ऐसे ही रहती है। अब कोई कहे कि भाई तुम्हारा पापा वापस आ गया है रविशंकर, या तुम अपने पापा को ले आओ वापस, तो ऐसा हो सकता है क्या? मरे हुए लोग कभी वापस आते हैं क्या? तो फिर मेरे लिए भी तुम वही हो, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे वापस आने का कोई भी रास्ता नहीं है। अगर तुमसे बेटर ना, मैं सच में बताऊँ, तुमसे बेटर मैं लूला लंगड़ा काना कैसा भी कर लूँ, तुम नहीं चाहिए मुझे, बिल्कुल नहीं चाहिए। वैसे तो मुझे कुछ चाहिए नहीं, बट तुम नहीं चाहिए मुझे। मैं वो टॉर्चर कभी नहीं भूल सकती अपनी ज़िंदगी में। कॉम्प्रोमाइज़ का कोई चैप्टर ही नहीं है मेरी लाइफ में, ये चीज़ है ही नहीं, माफ़ी मेरे पास है ही नहीं। एक चीज़ बोलूँ, मेरे पास मेरा बच्चा है, नहीं तो जो जो औरतें बदला लेती हैं ना, इतने गंदे तरीके से लेती हैं ना कि दुनिया की भी रूह कांप जाती है। जो तकलीफ तूने मुझे यहाँ दी है ना, मेरी यहाँ पे बसी है, दिमाग में बसी है। हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता।
क्योंकि मेरे नज़र में तुम भी धंधे वाले हो, तुम भी उन्हीं वैश्या में से एक हो जो पैसे के लिए अपने आप को बेच देती है। उनकी फिर भी रिस्पेक्ट है मेरी नज़र में, उन धंधे वालियों की फिर भी रिस्पेक्ट है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बेचारी परेशान हो जाती है ना, जब खर्चा नहीं चला पाती हैं या फिर धोखे से प्रेम के नाम पे उनको जो है इस दलदल में ढकेल दिया जाता है, तब वो करती हैं। तुम्हारे पास कोई मजबूरी नहीं थी धंधे वालियों के पास जाने के लिए, तुम्हारे पास एक भी पॉइंट ऐसा नहीं था। और अगर तब मैं तुम्हें बदसूरत लगती थी ना, आज भी मैं वही हूँ। तब मुझ में तुम्हें लाख कमियां दिखती थी ना, आज भी मैं वही हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना था, तब मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी, घर में घूंघट के अंदर रहती थी, और आज मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट करती हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर तुम कहोगे भी ना कि मेरी बीवी बदसूरत है, तो बाकी हैं वो देखते हैं कि क्या है। तो मैं झूठ अब नहीं चलते। उस 18 साल की शादी में 20 साल मेरी शादी को हो गए, पता, 2006 से अभी तक 18 साल में लगभग साथ रही। 18 मिनट भी मैं उस शादी में खुश नहीं रही। बेइज्जती, अफेयर के किस्से, टॉर्चर, मारपीट, गाली गलौज आम था मेरी ज़िंदगी में। और मेरे मुंह पे कहीं चूतिया तो लिखा है नहीं कि मैं दूसरे के बहकावे में आके फिर से वही चीज़ें अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट करूँ, कभी नहीं। जिसको भी लगता है ना कि मुझे उसके साथ रहना चाहिए, अपनी बहन दे दो, और वैसे भी उसको बड़ी उम्र की औरतें पसंद है, तो तुम जो है अपनी मम्मी भी भेज सकते हो, ऑप्शन है तुम्हारे पास। नहीं है तो एक बेटी पैदा करो, वो दे दो। और वो भी नहीं होता ना, आदमियों के साथ भी वो रह लेता है। इतना बड़ा, अब लोगों को लगेगा इतनी बड़ी बात तुमने कह दी। अपनी आंखों से चीज़ें मैंने देखी हैं, बस उन लोगों का मैं नाम नहीं ले रही, क्योंकि मुझे छुटकारा सिर्फ इस व्यक्ति से चाहिए, रविशंकर से। मुझे और कितने लोग कहाँ गए, ये किसके साथ और रहा, मुझे इन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं। मैं किसी को घसीट ही नहीं रही इस मैटर में, मुझे सिर्फ अपनी लाइफ बचानी। तो ना मेरे पास कोई कॉल करे, ना ही मुझे फॉलो करो, कोई मतलब नहीं बनता भाई, कोई भी मतलब नहीं बनता। आज मैं नॉर्मली ये पोस्ट कर रही हूँ, दोबारा दोबारा अगर फिर से ऐसा हुआ, मैं सबकी डीपी लगा लगा के पोस्ट करूँगी, बेशक मुझे जेल जाना पड़े, मुझे फांसी चढ़ा दी जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उन औरतों का भी चेहरा फिर सामने दिखाऊंगी जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में आग लगा दी। और हाँ, मेरे जो आंसू निकले ना, इस वजह से बिल्कुल भी नहीं निकले कि मैं विधवा की तरीके रह रही हूँ या फिर मैं एज अ सिंगल मदर रह रही हूँ, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, बिल्कुल नहीं। मुझे ये लगता है भाई, दुनिया कितनी चूतिया है। कुछ लोग जो रविशंकर के साथी हैं, मैं सबको नहीं बोल रही, मतलब सबूत दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया, तो बहन गाली नहीं दूंगी। फिर भी इन लोगों को रहता है नहीं, संभल जाए, सुधर जाए, घर बस जाए। भैया अपनी मीडिया भेज दो। अगर तुम्हें इतना ही ज़्यादा प्रताड़ित आत्मा एकदम बिलख रही है तो, और इतनी औरतें जो तुम्हारे साथ सो सकती थी, तुम्हें रख नहीं सकती हैं। शादी करने की इतनी बड़ी सज़ा थोड़ी नहीं मिलती भाई कि मैं ज़िंदगी भर तुमको ढोती रहूंगी। तुम दुनिया की नज़र में ज़िंदा हो, पर मैंने तो तुम्हें कब का मरा हुआ मान लिया। न मेरे लिए तुम हो, न मेरे बच्चे के लिए हो तुम, अस्तित्व ही नहीं है तुम्हारा। अब ये सब चीज़ें करने से कोई मतलब नहीं। और हाँ, हमारा कोर्ट में केस चल रहा है तो वहीं पे चीज़ें चले। मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया है हर जगह से, तो इसका मतलब ये है कि मैं तुमसे किसी भी तरीके का कनेक्शन नहीं रखना चाहती।
मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। मैं दोबारा उस टॉर्चर में कभी नहीं जाना चाहूँगी, कभी भी नहीं। जिस रिश्ते में मुझे प्यार नहीं मिला, केयर नहीं मिली, इज्जत नहीं मिली, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिला, तो मैं क्या करूँ भाई, क्यों रहूँगी। तो अपने पालतू कुत्तों को भी मना करके रखो, समेट के रखो, पट्टा लगा के रखो उनके गले में, नहीं चलेगी ये चीज़ है। और अब की मैंने नॉर्मल वीडियो बनाया, दोबारा मैं गाली दे के बनाऊँगी। यहाँ से पर्वत खेड़ा भी दूर नहीं है, ना ही सिक्किम दूर है। मुझे उकसाओ नहीं, बिल्कुल भी। अभी तक मैंने तुम्हारे लिए पोस्ट नहीं की थी, नहीं बोल रही थी, बट वही है ना कि तुमको भी खुजली मचा करती है।